मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुन लें। वो कहती हैं कि 2 जजेस का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। फैसले से पहले उन्होंने सिटिंग जजेस की तस्वीरें लगा के उनको मिलाइन करने की कोशिश की है। ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दूसरी बात, ये जुडिशल कंटेम्प्ट भी है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। शुएब शाहीन साहब, आप इनकी इस लॉजिक से मंतक से मुत्तफिक हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ज़ियाउल हक के 90 डेज़ का कह के 90 दिन का कह के उसने 11 साल इलेक्शन नहीं कराए, और अगर कराए तो बीच में एक लूले लंगड़े से गैर जमाती। इसी तरह मुशर्रफ साहब का ज़माना आया, उसने भी 3 साल तो इक़्तिदार कुल बैठे रहे, और बाद में लूले लंगड़े इलेक्शन में आ गया 2002 में, और बिल आखिर आकर के 2008 में प्रॉपर इलेक्शन हुए। उस वक्त के डिक्टेटर्स और फौजी मार्शल लॉ और आज के सिविलियन मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है, जब आइन की पामाली इन्होंने भी करनी है और आइन की पामाली उन्होंने भी की थी। दूसरी बात, जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बात है जी, सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पावर एक्सरसाइज करते हुए डेट दे दी थी 9 अप्रैल की, जिसको सुप्रीम कोर्ट में मैटर जब गया, गवर्नर 3 उसमें पैराज हैं इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ये 4/3 का नहीं, 3/2 का ये फैसला है। इसलिए कि आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये डिटर्मिन किया हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है वो सुओ मोटो नोटिस लेंगे। अगर किसी जज ने प्रपोज करना है, रिकमेंड करना है कि आप सुओ मोटो नोटिस लें, तो वो ले सकते हैं। और इस मामले में इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पहली पिटीशन आई, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1। 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने सुओ मोटो नोटिस लेने की इस्तदा की, रिकमेंड किया एंड प्रपोज किया टू द चीफ जस्टिस कि आप बेंच बनाएं और इस पे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को, इसको सुओ मोटो नोटिस लेके आप इसको डिसाइड करें कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, या कानून का और आइन का मंशा है। ठीक है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया और हमारी पिटीशंस भी उसमें साथ लगा दी। 9 मेंबर बेंच था। 9 मेंबर बेंच ने 2 जजेस ऑलरेडी ओपिनियन दे चुके थे कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। 2 जज साहबान ने, जिसमें याया अफरीदी साहब, अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि ये मैटर्स नीचे सब जुडिस हैं लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, इसलिए सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इतराज़ ये आया कि 2 जज साहबान ने जिन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेने का कहा था, वो अपनी माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, इसलिए उनको नहीं होना चाहिए। उन्होंने खुद रिक्यूज़ कर लिया कि ठीक है जी, हम बेंच का हिस्सा नहीं बनते। बाकी 2 जज साहबान ने, या अफरीदी साहब ने भी यही कहा कि मैं भी अपना फैसला दे चुका हूं कि ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे भी ना बिठाया जाए, बाकी जो चीफ जस्टिस साहब फैसला कर ले। सेम वाज द ओपिनियन ऑफ अतर मिनल्ला साहब। अब ये 4 जजेस को हटा के 5 जजेस का नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अगर ये तस्वर किया जाए, 7 नहीं थे, 7 नहीं थे, पहले 9 थे, बाद में 5 हो गए। ठीक है। अगर ये 4/3 का तस्वर करते हैं तो फिर वो 2 जज साहबान, दोनों जज साहबान को शामिल करेंगे, यानी 4 जज साहबान को शामिल करेंगे, तो फिर वो 5/4 का बेंच तस्वर होगा। लेकिन वो हो नहीं सकता कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, इसलिए कि जिस बेंच ने केस सुना है वो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच 5 ऑनरेबल मेंबर ने वो डिसीजन 3-2 का। अब आप ये मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुन लें। वो कहती हैं कि 2 जजेस का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। अब आप इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे पब्लिकली? वो तो कर रहे हैं, हम कैसे मतलब इसके ऊपर बात करें? ये तो इन्होंने बात ही कुछ और कर दी। पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा पहले दिन से लेकर जब ये फैसला आया था उस वक्त भी, बल्कि फैसले से पहले कर रहे थे, हाँ, फैसले से पहले उन्होंने सिटिंग जजेस की तस्वीरें लगा के उनको मिलाइन करने की कोशिश की है। ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दूसरी बात, ये जुडिशल कंटेम्प्ट भी है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ जजेस को मिलाइन करना, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, उनको ब्लैकमेल करना इनका मकसद है मरियम नवाज साहिबा का, और कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ इनको एतराज़ करना चाहिए, इस बात से मुतनब्बे इनको होना चाहिए कि ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और अगर कोर्ट ने इस पर नोटिस ले लिया तो ना सिर्फ ये इनको सज़ा होगी बल्कि इनको कन्विक्शन के बाद ये नाअहल भी हो जाएंगी, इसलिए मुनासिब नहीं है ये तर्ज अमल। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो 3 पैराग्राफ है उसमें एक पैराग्राफ उस वक्त इबहाम था कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट दे सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन देगा या गवर्नर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैराग्राफ मेन जो शॉर्ट आर्डर है, आपसे पूछूंगा। पैराग्राफ नंबर 13 में कहा है कि गवर्नर KPK ने डेट देनी थी क्योंकि उसने असेंबली डिसॉल्व की थी, उसने डेट ना दे के ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है, इसलिए फौरी तौर पर वो डेट दे। पैराग्राफ नंबर 14 में उन्होंने कहा है कि 90 डेज में ये इलेक्शन होने चाहिए ये सारे।
और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पावर है अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत वो डेट अपॉइंट करेगा, डेट देगा फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। अब उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि 90 डेज का मतलब 90 डेज है। अब कंसल्टेशन करे इलेक्शन कमीशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो प्रेसिडेंट ने किया। फिर प्रेसिडेंट को ने खुद इलेक्शन कमीशन जब उसके साथ कंसल्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन ने खुद जो डेट प्रपोज की वो ये की 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, और प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दी। प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दी 30 अप्रैल वाली डेट, और वो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट हो गया और वो उसके मुताबिक शेड्यूल आ गया। और कादिर साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कादिर साहब, मैं एक बात सिर्फ करके क्विकली सर प्लीज। वो आखिरी पैराग्राफ में 15 में उन्होंने ये कहा कि जो आज रीजन दी है ना इलेक्शन कमीशन ने जी, उन्होंने आर्टिकल 220 का हवाला देकर कहा कि तमाम एग्जेक्टिव और सिविल अथॉरिटीज पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेंगे, उसमें नफरी भी देंगे, उसमें बंदे भी देंगे, उसमें बजट भी देंगे। फेडरल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दी और साथ साथ इंटरम सेटअप को भी डायरेक्शन दी और तमाम कंसर्न लोगों को कहा इनको फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लिहाजा ये इशू ऑलरेडी फाइनली डिसाइड हो चुका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।